विश्वास अपने माँ बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विश्वास के बाबा की एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान थी, लेकिन उससे होने वाली आमदनी से वो मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर सकते थे। बाबा, मुझे वो वीडियो गेम खरीदनी है। बेटा, पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें 10,000 रुपयों की नई वीडियो गेम दिलवाई थी ना। वो तो पूरा नहीं हो गई है बाबा, और मेरे दोस्त मोहित ने नई 20,000 रुपए की वीडियो गेम खरीदी है। आप मुझे उससे भी महंगी वीडियो गेम खरीद कर दीजिए ना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, तुम मूड खराब मत करो। मैं तुम्हें अभी वो 25,000 रुपयों वाली लेटेस्ट वीडियो गेम दिलवाता हूँ। ये मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। राजन के पापा दुकान वाले को पैसे देते हैं और नई गेम खरीद लेते हैं। यह देखकर विश्वास के पापा का चेहरा उतर जाता है। पापा, इस राजन को तो कुछ समझ में नहीं आता। टीचर ने सब बच्चों को कितनी बार समझाया है कि हमें वीडियो गेम नहीं खेलनी चाहिए, वरना हमारी आंखें खराब हो जाती है। पापा, आप मुझे कभी भी ऐसी चीजें लाकर मत दीजिए जिससे मेरी सेहत खराब हो जाए। चलिए हम घर चलते हैं। विश्वास पूरी कोशिश करता था कि उसके माँ बाबा को ये एहसास ना हो कि वो उसकी परवरिश में कहीं भी कुछ कमी कर रहे हैं। विश्वास स्कूल के बाद हमेशा अपने बाबा का दुकान के कामों में हाथ बटाता था। बेटा, उस बक्से को उठाकर अंदर किताबों वाले बक्सों के साथ रख दो। हाँ पापा। विश्वास उस बक्से को उठाकर अंदर ले जाता है और उसे अंदर बाकी बक्सों के साथ रख देता है, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके अंदर रखी एक घड़ी पर जाता है। ये कौन सी घड़ी है? पापा, ये घड़ी किसकी है? घड़ी? इस पर तो कोई टाइम भी नहीं दिख रहा है। ये वो साइंटिस्ट साहब के घर से आए कबाड़ के साथ आई होगी, लेकिन ये तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, हमारे किसी काम की नहीं। पापा, अगर ये आपके किसी काम की नहीं है तो मैं इसे रख लूं? तुम चाहो तो रख लो, लेकिन टाइम नहीं बताने वाली घड़ी, इसका तुम क्या करोगे बेटा? ऐसे ही खेलने के लिए हो जाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। विश्वास बहुत खुश होकर उस घड़ी को अलट पलट कर देखने लगता है। अरे, इसमें तो सेल नहीं है। अगर मैं इसमें सेल डाल दूं तो शायद ये घड़ी शुरू हो जाए। विश्वास ने उस घड़ी के अंदर सेल डाले, वैसे ही उस घड़ी पर लगी लाइट्स चमकने लगी। विश्वास बहुत खुश होकर उस घड़ी को अलट पलट कर देखने लगता है। अरे वाह, ये तो शुरू हो गई। ये बटन किस चीज के हैं? कहीं ये घड़ी कोई टाइम मशीन तो नहीं? लगता है मुझे एक बार ट्राई करना ही पड़ेगा। विश्वास टाइम मशीन से 5 मिनट पीछे जाता है और दुकान के बाहर छिपकर अपने आप को बाबा के साथ काम करते हुए देखता है। बेटा, उस बक्से को उठाकर अंदर किताबों वाले बक्से के साथ रख दो। हाँ पापा। इसका मतलब मैंने जो सोचा वो सही है। इस जादुई घड़ी की मदद से मैं वक्त में आगे और पीछे जा सकता हूँ। इसके साथ तो बहुत कुछ बदल सकता हूँ। जादुई घड़ी से क्या करे, यह विश्वास सोचने लगता है और उसे एक आइडिया आता है। जादुई घड़ी की मदद से विश्वास 5 दिन आगे बाजार में जाता है और एक लॉटरी की दुकान पर जाकर जीतने वाली लॉटरी का नंबर देख लेता है। अब हम लोग गरीब नहीं रहेंगे। अब मैं भी जो चाहूंगा वो ले पाऊंगा। विश्वास यही सोचता है, तभी उसके सामने एक 50 साल का बूढ़ा आदमी आता है। क्यों? इस लॉटरी से अपना भविष्य बदलना चाहते हो? लेकिन एक बात ध्यान में रखो, बिना मेहनत की दौलत कभी किसी की नहीं होती। जितने जल्दी आएगी उससे कई गुना जल्दी जाएगी, लेकिन जाते जाते वो अकेली नहीं जाती। ये आप क्या कर रहे हैं? यही कि कामयाबी के रास्ते में
कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा, ध्यान में रखना। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से निकल जाता है। कौन था ये और क्या कह रहा था? छोड़ो, ये सब सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे अभी वापस भी जाना है। विश्वास का प्लान कामयाब हो गया और विश्वास के पापा ने 5 दिन बाद 5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती। विश्वास के घर में वो सारे सुख आ गए जिसकी उसे चाह थी, लेकिन इसके साथ ही उनकी जिंदगी में आई नई मुश्किलें। बिना मेहनत से आई हुई दौलत की अहमियत को विश्वास के पापा ने कभी नहीं समझा और उसे जुए में हार गए। जुए की लत में उनका घर-बार भी बिक गया और वह फिर से उसी हालत में लौट आए जैसे पहले थे। मैंने क्या कहा था, बिना मेहनत की दौलत कभी किसी की नहीं होती। जितने जल्दी आएगी उससे कई गुना जल्दी जाएगी, लेकिन जाते जाते वो अकेले नहीं जाती। इस बार वो तुम्हारे बाबा की मेहनत करने की आदत अपने साथ ले गई है। वो पहले की तरह मेहनत की रोटी अब कभी भी कमा नहीं पाएंगे। मैं अब समझा, मुझे भविष्य में जाने के बजाय मेरे पापा के भूतकाल में जाना चाहिए, जहां वो मेहनत से कमाकर अमीर बन जाए, ताकि उन पैसों को जुए में ना उड़ा दे। हाँ, मैं यही करता हूँ। तुम अब तक मेरी बात का मतलब नहीं समझे। कोई बात नहीं, ये भी कोशिश कर लो। विश्वास जादुई घड़ी की मदद से समय में 20 साल पीछे चला जाता है और उसे दिखाई देता है कि उसके पापा एक पेड़ की छांव के नीचे आराम कर रहे हैं। दिन भर इस ठंडी छांव में बैठे रहने का अलग ही मजा है। ना किसी बात की चिंता और ना ही किसी बात की फिक्र। वो रहे पापा। क्या? कौन पापा? अब इनसे बात कैसे करूं? सुनो बेटा, अपने मम्मी पापा से भटक गए हो क्या? हाँ, नहीं, मैं तो दरअसल आपसे ही मिलने आया था पापा। अरे तुम मुझे बार बार पापा क्यों कह रहे हो? माफ कीजिए, मैं आपको ये बताने आया था कि आप सही जगह मेहनत कीजिए, वरना आपका भविष्य बहुत खराब होगा। हाँ, बस। अब एक बच्चे से यही बात सुननी रह गई थी। देखिए, मैं भविष्य काल से आया हूँ और मैं आपका बेटा हूँ। हमारा भविष्य अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं आपको अभी से इत्तला करने आया हूँ कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करें तो आप उसे बदल सकते हैं। पहले तो तुम क्या बोल रहे हो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। और अगर तुम सचमुच हमारे भविष्य से आए हो तो आते आते जीतने वाली लॉटरी का नंबर लेते आते। हे भगवान, मुझे नहीं लगता ये मेरी बात समझेंगे। ओ तेरी, ये कहाँ गायब हो गया? कहीं वो सचमुच तो भविष्य से नहीं आया था? जो भी हो, मैं आज से नहीं बल्कि अभी से किसी काम की तलाश में लग जाता हूँ। वैसे मुझे लगता है मुझे कबाड़ी का धंधा शुरू कर देना चाहिए। हाँ, ये आइडिया सही है। क्या पता उस कबाड़ में मुझे कुछ मिल जाए। विश्वास अभी के असली वक्त में वापस आता है और उसे वो बूढ़ा आदमी वापस दिखाई देता है। क्यों बेटा, कुछ बात बनी? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझसे क्या गलती हो रही है। तुमसे सबसे बड़ी गलती हो रही है, भले फिर उसके पास जादुई घड़ी हो या फिर ना हो। मतलब हम इंसान या तो भविष्य की चिंता में रहते हैं जो आने वाला है, या फिर भूतकाल में फंसे रहते हैं जो बीत चुका है। लेकिन इस बीच हमारे हाथ में जो हमारा वर्तमान है उसे हम भूल ही जाते हैं। वो वर्तमान जिसमें तुम कुछ करके अपनी भूतकाल की गलतियां सुधार सकते हो, और वो वर्तमान जो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। अब समझ गया, हमें भूत और भविष्य पर ध्यान ना देकर वर्तमान में जीना चाहिए। बिल्कुल सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने तो मुझे ये जिंदगी भर का सबक सिखा दिया है। वैसे बाबा,
वैसे मैं आपसे पूछना भूल गया कि आपका नाम क्या है? विश्वास का यह सवाल सुनकर बूढ़ा आदमी हंसने लग जाता है और वो अपनी सूट की बाह ऊपर करके अपने जादुई घड़ी पर हाथ रखता है, जिसे देखकर विश्वास चौंक जाता है और वह बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, और बटन दबाकर वहाँ से गायब हो जाता है।